अब यहाँ पे ब्रेजर्कर फुल मोड में आ चुका है, अपने ब्रेजर मोड में, एंड यहाँ पे सभी को किल करना शुरू कर चुका है। एंड ऐसे कहता है कि यहाँ पे जो है मेरे को तुम लोगों को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, पता नहीं क्यों यहाँ पे जितने भी एशियंस हैं सब की सब एक ही जैसे दिखते हैं। तो दैट्स वाई जो है मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, सभी को मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। एंड यहाँ पे ब्रेजर्कर काफ़ी ज़्यादा ब्रेजर मोड में जाने के बाद जो है यहाँ पे सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। एंड देखते ही देखते जो यहाँ पे लोग रहते हैं, इनकी जो आर्मी रहती है वो मरना शुरू हो जाती है। एंड जैसे ही हमारे फायर सिस्टर के ऊपर अटैक करते हैं तो वो आइस की जो प्लांट रहता है वो रोक लेते हैं। तो दैट्स वाई ब्रेजर्कर उनको छोड़ने के बाद जो है जो म्यूचुअल गिल्ड रहती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कहते हैं पहले इन छोटे छोटे बच्चों को मार देता हूँ, लेकिन हमारा जो कजिन रहता है वो आगे बढ़ता है एंड ये कहता है सभी से कि हमें गिल्ड मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। तो सारे लोग रेडी हो जाओ इस ब्रेजर्कर से फाइट करने के लिए। एंड जो लोग आगे फाइट करने जाते हैं, ब्रेजर्कर एक ही अटैक के अंदर दो आगे वाले आने वाले सील्ड बंदे को ख़त्म कर देते हैं। एंड ये देख के कजिन सोचता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने एक हाथों से ही दो टैंक्स को एक ही बार में ख़त्म कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड ब्रेजर्कर के पास जो उसकी स्वॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एक ही स्वॉर्ड के स्लैश में कई लोग मारे जाते हैं। एंड यहाँ पे ब्रेजर्कर रुकने वाला नहीं है कि अब तो मैं यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड यहाँ पे देखते ही देखते ब्रेजर्कर इन सभी के मेंबर्स को जो रहता है गाजर मूलियों की तरह काटता है एंड सभी के ब्लड को जो है वो अब्जॉर्ब करने लगता है। एंड जितना ही ब्लड को अब्जॉर्ब करता रहता है वो और ज़्यादा पावरफुल होते जाता है। लेकिन तभी वो ऊपर से जो हमारा ऊ आ जाता है एंड कहता है कि अब मेरे होते हुए तुम इनके ऊपर भी अटैक नहीं कर सकते हो। एंड जो ब्रेजर्कर को रहता है वहाँ पे एक किक काफ़ी जोर की लगती है एंड एक किक की वजह से ब्रेजर्कर जो है वो साइड में जाके पहाड़ों के अंदर धंस जाता है। एंड ये देख के बाकी बंदे जो रहते हैं वो शॉक हो जाते कि भाई ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए तो ये वर्ल्ड का जो 4th रैंकर है। लेकिन ब्रेजर्कर भी भाई कम थोड़ी ना, ये वर्ल्ड का 3rd रैंकर्स है। एंड वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरे को कैसे रोकने की हिम्मत हुई। लेकिन हमारा जो ये ड्रैगन गिल्ड मास्टर है वो कहता है कि तो अब फाइट की असली बारी आ चुकी, तो आ जाओ मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। एंड ब्रेजर्कर भी लाइक अब तो आएगा मज़ा फाइट करने के अंदर। एंड इसी के साथ जो है अब दोनों लोग के बीच में फिर से एक बढ़िया फाइट शुरू हो जाती है। एंड अपना जो वर्ल्ड रैंक नंबर 3 एंड 4 दोनों की दोनों फाइट कर रहे हैं, यानी ब्रेजर्कर एंड पेयू की जो है काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही है। एंड ऐसी फाइट देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हम जैसे नॉर्मल लोग ऐसी फाइट को देख ही नहीं सकते। ये फाइट हो रही है या फिर हवा में लोग सिर्फ उड़ रहे हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस दोनों की फाइट चल रही है। लेकिन ये टीम लीडर जो है म्यूचुअल गिल्ड का अभी भी जो है अपने हाथों नहीं आया है। वो कहता है तो अभी हमारे पास टाइम है कि राम सिस्टर को हम यहाँ पे मार सकते हैं। एंड दोनों लोग भाई अपने गिल्ड मेंबर्स को भेज देगा जाके राम सिस्टर के ऊपर अटैक कर लो। लेकिन राम सिस्टर का जो आइस प्लांट रहता है उसके अंदर से कई सारे आइस के छोटे छोटे टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बंदे आते रहते हैं राम सिस्टर्स के ऊपर अटैक करने वो और ज़्यादा घायल होने लगते हैं। लेकिन ये बंदे रुकते नहीं हैं कि बस थोड़ा सा और हम जल्दी ही जो है राम सिस्टर्स को पकड़ लेंगे। तभी एक बंदा जो रहता है वो राम सिस्टर्स के पास पहुँच ही जाता है एंड कहता बस अब थोड़ा सा और देरी है, तुम प्लीज़ लेडीज़ तुम सब के सब यहाँ पे मर जाओ एक बार के लिए। एंड जैसे ही वो मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसको फील होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एंड पीछे से वो भी चिल्लाता है कि नहीं तुम राम सिस्टर्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अटैक करने की। एंड जैसे ये बंदा जो रहता है राम सिस्टर्स के ऊपर अटैक करता है तभी उसको फील होता है कि उसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि राम सिस्टर का जो प्लांट रहता है वो खुद एक जो रहता है ट्रैप रहता है, जिसकी वजह से वो जो प्लांट रहते हैं वो उसकी तलवारों को आके लपेट लेते हैं, इवन उसके बॉडी को भी लपेटना शुरू कर देते हैं। एंड वो कहते हैं तो इसका मतलब जो है ये सारी आइस ब्रांचेज जो है एक ट्रैप थी जो कि हमें पकड़ने के लिए थी, अब यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब यहाँ पे ये लोग मेरे को मार ही डालेंगे। एंड तभी आगे से जो है वो कहता है कि तो तुम इस तरीके से काइंडनेस को पे करते हो, मैं तुम लोगों को यहाँ पे बचा रहा था एंड तुम यहाँ पे राम सिस्टर्स के ऊपर अटैक करने आए हो, तो मैं अब यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, अब तुम
यहाँ पे मरने वाला हूँ। एंड ये बंदा भी लाइक भाई अब तो मैं पेयू के टारगेट में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे अब मेरे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। एंड देखा जाए तो वर्ल्ड रैंक 3rd है वो, उसके सामने मैं क्या ही कर सकता हूँ जो कि मैं रैंकिंग के अंदर ही नहीं आता हूँ। एंड इसी के साथ जो है पेयू जैसे ही अटैक करने आता है एंड बंदा भी रेडी हो जाता है कि भाई अब मेरे को भी अटैक करके इससे किसी तरीके से बचना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पे इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एंड जैसे ये भाई अपना अटैक को रेडी करता है एंड सामने से जो है अपना पेयू भी अटैक कर देता है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे कज़िन है वो कहता है कि नहीं, मैं अपने गिल्ड मेंबर को किसी को भी मरने नहीं दूंगा, दैट्स वाई जो है मैं यहाँ पे बीच में जाऊँगा। एंड भाई आगे से जैसे पेयू कहता है कि अब तुम जानोगे एक ऑनर क्या होता है, लोगों की काइंडनेस को क्या कहते हैं। एंड जैसे वो अटैक करता है तभी सामने से एक शील्ड चार्ज होता है एंड पेयू देख के कि अभी क्या हो चुका है कि मेरे अटैक जो है मेरे को वापस ही कैसे मिल चुका है, तो दिखाया जाएगा कि हमारा जो कज़िन ब्रदर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर का, वो शील्ड लेके सामने आ जाता है। पेयू का जो अटैक रहता है उसको पूरी तरीके से झेल लेता है, दैट्स वाई जो अटैक का असर नहीं होता है। एंड हमारा कज़िन कहता है कि अगर देखा जाए तो मैं इसका एक ही अटैक ब्लॉक कर सकता था, दूसरा अटैक को मैं ब्लॉक ही नहीं कर सकता, तो दैट्स वाई मेरे को अपने बंदे को लेके यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा, वरना हम सब के सब यहाँ पे मारे जाएंगे। यही बंदा यहाँ पे एक समझदार लग रहा है, बाकी सब तो बेवकूफ़ी लग रहा है। एंड इसी के साथ पेयू कहता है कि तो तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, लेकिन अब मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा एंड मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। एंड पीछे से ब्रेजर आके कहता है हाँ बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरे रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता, मैं तुमको ख़त्म करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे हमारा कज़िन जो रहता है अपने बंदे को बाहर बचा के लेके आता है एंड कहता है कि तो भाई अभी तुम ठीक हो कि नहीं, ये वॉइस गिल्ड मास्टर है तो इसको याद भी रखना, ये भी अच्छा बंदा है। एंड इसी के साथ कहता है कि तो तुम जो मैं जल्दी से एक हीलर का बंदोबस्त करता हूँ एंड जल्दी से किसी को लेके आता हूँ, लेकिन तभी उसको पीछे से आवाज़ आएगी एंड पीछे कोई आके गिरता है। एंड जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि क्या हाल हुआ तो पता चलेगा जो पेयू है उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है एंड वो जाके दीवालों में लड़ चुका है। एंड यहाँ पे मतलब कि जो ब्रेजर कह रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड कज़िन ये देखने के बाद कि अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ एंड ब्रेजर कर भी लाइक बस अब मेरे को जो है पेयू को मारने से पहले यहाँ पे जितने भी चूहे हैं उनको मार के उनका ब्लड को ऑब्जर्व कर लूँ ताकि कि मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ। एंड इसी के साथ जो है ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो लाइक हुई तो फिर लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब